हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो कैसे हैं आप लोग? कल मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फिगर बेस्ड कराया था, आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने अपना प्यार नहीं दिया, बट कमेंट में मुझे बहुत काफ़ी प्यार दिखे। अब मैं क्यों कह रहा था सर आपका प्यार क्यों नहीं मिला? जस्ट बिकॉज व्यूज़ बहुत कम रह गए थे, बट कोई बात नहीं, स्टिल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इन पॉइंट्स को अभी मत देखिएगा, इनको पॉइंट्स को हम एक एक पॉइंट समझाएंगे, बट ध्यान से क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करिएगा, क्वेश्चन का जो थीम है उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन की थीम कहती है कि 12 सिक्योरिटी पर्सन्स हैं जो कि नाम दिए गए हैं, कंसेंट्रिक बाउंड्री में बैठे गए हैं, फील्ड है आपकी ये है। अच्छा, आउटर टेबल में जो जो बैठे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब DGKMQT दिखा देता हूँ। आउटर टेबल DGKMQT मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये चीज़। आगे देखिए, तो बचे हुए जो होंगे वो इनर में होंगे। बाकी की कह रहे हैं कि दे लाइक डिफरेंट नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या लाइक करते हैं ये देखिए, 3, 5, 8, 12, 9, 16, 21, 26, 29, 31, 33, 36, ठीक कर दिया सर हमने। आगे देखिए, अब आगे कहता क्या है भाई, ये फील्ड बनानी है, तुमको बना लेना अपनी कॉपी में फटाक से। उसके बाद यहाँ से पूरा जो कर्सर आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक पूरा आपका क्या है, पॉइंट्स लिखने। अब मैं यहाँ पे हर एक एक पॉइंट्स को रीड आउट करता चला जाऊंगा और बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ धीरे धीरे करके आपको सारे पॉइंट्स समझा दूँ। चलिए, पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, कहाँ गया? हाँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहता है द वन हु लाइक 12 सिट्स एडजेसेंट टू जी एंड द वन हु लाइक्स 29। अच्छा, अपोजिट में। अच्छा, कहता क्या है, द वन हु लाइक 12 से एडजेसेंट टू जी, जी और 12 वाला एक दूसरे के एडजेसेंट में है। एंड लगा के बोला है कि मतलब 12 की ही बात हो रही, 12 जो है अपोजिट है 29 के। तो जी और 12, 12 के सामने 29 वाला लिख दिया हमने। आगे देखिए क्या कहता है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक 16 हु सिट्स फेसिंग बी। तो जी वन पर्सन, 16 हु सिट्स फेसिंग बी, तो बी के सामने 16 वाला। आगे देखिए क्या बोलता है, टी सिट्स फेसिंग टू द वन हु लाइक परफेक्ट क्यूब। तो टी किसके सामने देख रहा है? टी देख रहा है, जहां भी टी को बैठा टी के सामने 8 आएगा। क्यों? क्योंकि एक यही परफेक्ट क्यूब नंबर है और कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आगे देखिए, के नाइदर लाइक्स 12 नॉट सिट्स फेसिंग द वन हु लाइक्स 3। तो के को 12 नहीं पसंद है और के सामने 3 वाला नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, बी नाइदर लाइक्स 8 नॉर एडजेसेंट टू द बी। तो बी को हमारे पास 8 नंबर नहीं जाता है और बी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं बैठ रहे हैं। आगे देखिए, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू सिट्स फेसिंग द वन हु लाइक्स 26। तो W के इमीडिएट लेफ्ट में H है और W किसको फेस कर रहा है? 26 को। यही तो कह रहा है, देखो कहता है क्या, H सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W हु सिट्स फेसिंग द वन हु लाइक्स 26। तो W के सामने 26 वाला आ जाएगा। कहता क्या, उसके बाद वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड S हु सिट्स फेसिंग द वन हु लाइक्स 21। S और V के बीच में वन पर्सन है, S के सामने 21 वाला है, V के और S के बीच में 1 और S के सामने 21 वाला है। नेक्स्ट, टी नाइदर लाइक्स 21 नॉट सिट्स फेसिंग W। तो टी को 21 नहीं पसंद है और टी के सामने W वाला नहीं बैठा है। नाइदर जी नॉट द वन हु लाइक्स 16 से एडजेसेंट टू टी। तो जी और टी, कहाँ गई जी और टी वाली कंडीशन? नहीं लिखी थी क्या हमने? जी और टी, ओके, जी और टी वाली कंडीशन नहीं लिखी है। लगता है भूल गए हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। कहता है कि जी और टी एक दूसरे के बगल में नहीं है। कहता है कि जी और टी कहाँ लिख दूँ मैं? कोई जगह नहीं मिल रही, यहाँ लिख देता हूँ। कहता है जी और टी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। बाकी और क्या कहता है, द वन नाइदर जी नॉर द वन हु लाइक 16 से एडजेसेंट टू टी। और जी और टी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है। और क्या बोला है कि ना तो जी एडजेसेंट करता है 16 के, ना तो जी एडजेसेंट करता है टी के। तो जी और 16 भी नहीं होंगे एक दूसरे के एडजेसेंट में, ठीक है। नाइदर जी नॉर द वन हु लाइक 16 एडजेसेंट टू टी कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, द वन हु लाइक्स 21 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो M के इमीडिएट लेफ्ट में 21 वाला है और M को 12 नहीं पसंद है। आगे देखिए,
द नंबर लाइक्ड बाय एस इज 7 मोर देन द लाइक्ड बाय के, तो एस इक्वल टू 7 प्लस के कर दिया। आगे द वन हु लाइक 5 6 फेसिंग पी हु नाइदर लाइक्स 3, 5 के सामने पी को 3 नहीं पसंद है और पी को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पसंद, दैट इज 9 16 36, यही नंबर है मेरे पास, ऊपर लिखे हुए देख सकते हैं आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आगे बोला वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक 5 एंड द वन हु लाइक 36, 5 एंड 36, टी और डी के बीच में कितना गैप है, टी और डी के बीच में 15 का गैप है, मतलब जो डिफरेंस है वो 15 का दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट कहाँ से करा जाए भाई सर, मेन मुद्दा तो यह कि इतने पॉइंट्स तो सर लिख दिए। अब देखो मैंने को लिखने का पॉइंट यही मतलब था, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस अब हमको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आओ एक एक करके अब हम लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, इसीलिए मैंने पॉइंट्स को आपके सामने लिखने में ना टाइम वेस्ट किया है, हर एक एक पॉइंट को किस तरीके से लिखा है वो बल्कि मैंने समझा दिया है। तो मैं जी से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा सर जी से क्यों कर रहे हो, देखते हैं क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। जी मेरा आउटर टेबल में था, मैंने यहाँ लिख दिया जी आउटर टेबल में, जी मेरा आउटर टेबल में था तो मैंने जी वहाँ लिख दिया। जी और 12 एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो 12 12 12 ये हो गया, 21 12 के सामने 29 21, समझते रहना यहाँ पे। अच्छा जी और 16 और फिर बी, अच्छा जी और 16, तो जी एक का गैप 16, जी एक का गैप 16, और ये सब दो बातें निकल के आ रही है यहाँ पे, तो भाई करना पड़ेगा। एक का गैप देखिए 16, 16 के सामने बी, ठीक। बी और वी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, वी और एस से, फिर एस और 21 है, 21 से एम है, 21 से एम है, बाकी चीज़ें अब अंदर वाले टेबल में हम लोग फोकस करेंगे। तो V मेरा ये नहीं होगा, V मेरा ये नहीं होगा, रीज़न बिकॉज B और V एक दूसरे के एडजेसेंट बनेंगे। लेकिन सर एक बात और बताइए, V और S के बीच में 1 पर्सन है और अंदर वाले टेबल में ही V है, अंदर वाले ही टेबल में S है, अंदर वाली टेबल में H है, अंदर वाले टेबल में W है, बाकी B तो फिक्स हो ही गया है, तो इनर वाले टेबल पे ही फोकस करने वाला था यहाँ पे। तो देखो सर अगर हमने V यहाँ इमेजिन किया होता, एक का गैप देखिए S 21 नहीं होता, एक का गैप देखिए S 21 तो हो जाता सर, पर क्या W से इमीडिएट लेफ्ट में H लिख पाते, WH नहीं लिख पाते, यूजलेस। V मेरा यहाँ पे भी V, एक का गैप S के सामने 21 नहीं आता, एक का गैप देखिए S तो लिख देते सर, लेकिन WH नहीं लिख पाते, वी लास्ट। एक का गैप एस के सामने 21, एक का गैप देखिए एस। अब सोचो थोड़ा सा, क्या अभी भी डब्ल्यू और एच लिख पाते, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में एच, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में एच नहीं लिख पाते, सोचो थोड़ा सा, नहीं कर पाते ना सर। एक चीज़ आपने शायद छूट गया, ये चलो वी एक का गैप देखिए एस 21 नहीं है, एक का गैप देखिए एस, ऐसे आ जाएगा एस के सामने 21। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, बताता हूँ। W से मिडिल लेफ्ट में H है, तो W यहाँ लिख के H यहाँ लिख सकते थे सर, ये वाला केस आप छोड़ दिए थे तो, लेकिन फिर भी मैंने उसको ले लिया, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। W के सामने 26 वाला था, ठीक है सर। अच्छा सर P बचा केवल, क्योंकि V W H P F B S और P के सामने 5 वाला, 5 एक का गैप 36 नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट समझो, 5 एक का गैप 36 नहीं आएगा। इसका मतलब सर आपने क्या किया, गलत किया है, आपने क्या किया है, गलत किया है। मतलब V मेरा यहाँ कहीं पे भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। कब ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, कब आ रही हैं ऐसी कंडीशन, बताओ भैया फटाफट बताओ, कब आ रही है ऐसी कंडीशन कि मैं इसमें V को नहीं फिक्स कर पाऊँ। मतलब कि सर आपने G 16 को गलत लिखा है, कोई बात नहीं सर, हटा दो, कोई बात नहीं, हटा दो। G 16 कर दिया सर हमने, कर दिया हमने, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। G 16 कर दिया, 16 के सामने B, 16 के सामने B। अगेन वी हैव टू चेक V यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ नहीं आ सकता। अगर V यहाँ रखते तो एक का गैप देखिए S, एक का गैप देखिए S आता तो ऐसे, बट W से इमीडिएट लेफ्ट में H को नहीं लिख पाते, मतलब अब से 2 ही पोजीशन बची हैं V के लिए, तो दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे। देखिए V अगर यहाँ सोचे होते, एक का गैप देखिए S, एक का गैप देखिए S,
लेकिन अगर ए का गैप देखिए एस लिखे होते तो आती बात बनती, वी ए का गैप देखिए एस लिखते तो भी बात बनती। अच्छा चलो रखते हैं, चलो रखते हैं, वी ए का गैप देखिए एस, ठीक, एस के सामने 21, लेकिन एम के इमीडिएट लेफ्ट में 21 था, नहीं आता सर, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ए का गैप देखिए एस, एस के सामने 21, तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में आता ये, तो डब्ल्यू से इमीडिएट लेफ्ट में एच, डब्ल्यू से एच, तो पी ये, पी के सामने 5 ये, ए का गैप 36 नहीं आता, ए का गैप 36 आता सर, आता सर, बिल्कुल आता। चलो देखते हैं और क्या गलती अब कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। डब्ल्यू के सामने 26 वाला था, तो 26 यहाँ पे लिख दो, डब्ल्यू के सामने 26, डब्ल्यू से मिडिल लेफ्ट में एच है ना, डब्ल्यू से मिडिल लेफ्ट में एच है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पी के सामने 5 है, एक का गैप 36, एक का गैप जी हो जाएगा 36, जी हो जाएगा 36। अच्छा अब थोड़ी सी और बातें देख लें, क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, चलो देखते हैं। और इतना करने के बाद चलिए देखते हैं, एक थोड़े से नंबर्स और फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइकवाइज इस वाली कंडीशन को यूज़ करते हैं, तो s की क्या वैल्यू होगी और k की क्या वैल्यू होगी। मेरी बात सुनो, k की वैल्यू अब हम रैंडमली पुट करते चलेंगे, तो ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, ये तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 9? क्योंकि 9 + 7 तो सर 16 होता है और 16 भी है, तो अगर k की वैल्यू 9 होती तो s की वैल्यू हो जाती 16। s कभी भी 16 नहीं हो सकता, रीज़न उसके पीछे क्योंकि g और 16 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो g हमारा आउटर टेबल में है, तो 16 वाला भी आउटर टेबल में आता और 16 मतलब s हो जाता, और s तो मेरा इनर टेबल में है, तो ये कंडीशन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। आई होप तो समझ गए होंगे अब आप लोग। तो ये भी नहीं हो सकता, k की वैल्यू 21, 7 1 28, ये भी नहीं हो सकती। k की वैल्यू 26, सोचो 6 6 12 13 3 2 1 3 33, हाँ k की वैल्यू हो गई 26, s की वैल्यू हो गई 33। ये कन्फर्म बातें पता चल चुकी हैं, ये बातें कन्फर्म पता चल चुकी हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो k के सामने k यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू तो 26 पता है हमको, तो मैंने k यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है t के बारे में कि t के सामने 8 नंबर वाला पर्सन बैठ रहा है, और t कभी 21 नहीं होगा, t कभी 21 नहीं होगा, t के सामने w भी नहीं होगा, तो t के सामने जो बैठ रहा है वो परफेक्ट क्यूब है, तो t यहाँ लिख सकते हो? नहीं, t यहाँ नहीं लिख सकते, t यहाँ नहीं लिख सकते। अच्छा और आगे बात देखो, t 21 नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली मेरा जो t जाएगा वो यही जाएगा, t के सामने जो जाएगा वो 8 जाएगा, p के पास 8 हो जाएगा। p के पास 8 हो सकता था क्या? p के पास 8 हो सकता था। अच्छा सर ये तो अभी तक सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा t के पास 5 चला गया, t के पास 5 चला गया, तो 5 + 15 20, मेरी कोई लिस्ट में ही नहीं है 20, तो d की वैल्यू तो 20 हो ही नहीं सकती। तो d की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है? 15 - 5 10, d की कभी 10 वैल्यू नहीं होगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए इसके हिसाब से t और d के लिए केवल 2 ही वैल्यू बन सकती थी, केवल 2 ही वैल्यू डिफरेंस देंगी। 31 और 16, 31 और 16 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, डिफरेंस दो लोगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा आएगा 36 और 21, 36 और 21, इन दोनों के अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि टी और डी में से किसके पास क्या वैल्यू जाएगी। सर ये कैसे निकाला आपने? कुछ नहीं किया मैंने दोस्त मेरे, 15 ऐड करते चलो, 15 15 15 15 15 सब में ऐड करते जाओ। जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा रिजल्टेंट, वो आपकी लिस्ट में है अगर, तो मतलब कि वो एक पेयर बन जाएगा। बस यही मैंने किया है। जैसे कि 16 पे पहुंचा था तो 15 ऐड की तो 31 आ गया था, तो मतलब 31 और 16 मेरा एक डिफरेंस दे रहा था 15 का। कभी भी टी 5 नहीं होगा, यहां से ये डिफरेंस समझ गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब आपने ये शो कर दिया कि जी रखने के बाद एक का गैप देखिए 16, जी रखने एक का गैप 16 नहीं बन रहा है, मतलब जी के बगल में इस तरफ 12 आएगा। समझना, हटा दो भैया, देख लो मैंने कहा था पॉसिबिलिटी तो बनेगी, तो बन रही है, तो बन रही है भैया। चलो
अब 101% रोहित सर 12 तो इधर ही हो जाएगा फिक्स्ड, छेड़ना नहीं सर। अब अगेन 16 की बात आएगी, जी एक का गैप देखिए 16, जी एक का गैप देखिए 16, किधर जाता है देखते हैं। चलिए स्लाइड, क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक, आई थिंक मुझे इसको हटा देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब आपको देखते हैं। जी एक का गैप देके 16 चेक करते हैं, जी एक का गैप देके 16 चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जी एक का गैप 16, अगर ये 16 गलत निकला तो देखते हैं 16 के सामने बी, अब बी को और वी को चेक करते हैं, अब बी को और चेक करते हैं। इतना तो पता है कि v यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अगर v यहाँ सोचे होते तो एक का गैप देखिए s, एक का गैप देखिए s तो लिख दे होते, लेकिन w के इमीडिएट लेफ्ट में h को नहीं लिख पाते, तो v मेरा दो ही पोजीशन, अब यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो या तो ये चेक करेंगे। v एक का गैप देखिए s, एक का गैप देखिए s, अच्छा तो देखते हैं, एक का गैप देखिए s लिया तो W के इमीडिएट लेफ्ट में H है, W के इमीडिएट लेफ्ट में H है, W के सामने 26 वाला है, W के सामने 26 वाला है, यही तो है, ये देखो वाला पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो P हुआ वो ये हो जाएगा, P के सामने जो 5 हुआ वो ये हो जाएगा, ठीक है। एक का गैप 36 नहीं आएगा, 5 एक का गैप 36 नहीं आएगा, कंडीशन हट गई, हट गई कि नहीं हट गई, इसका मतलब सर v एक का गैप s माने थे नहीं, अब चेक करो s रखते, s रखते हैं, एक का गैप देखिए s तो चेक कर लिया, v एक का गैप देखिए s, s के सामने 21 और 21 के सामने इमीडिएट लेफ्ट में m, w के इमीडिएट लेफ्ट में h, w के सामने तो भैया बोला गया था 26 वाला, तो 12 वाला कैसे कर सकता है सर, अब हमने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये तो है ही नहीं, वी कंफर्म यहाँ तक के देख लेते हैं। अगर ये केस वी का गलत हो गया तो मैं चुपचाप 16 को उठा के उधर फेंक दूंगा उस तरफ, ठीक, चलो देखते हैं। चलो वी एक का गैप एस, एक का गैप एस, एस के सामने 21 वाला, एम के इमीडिएट लेफ्ट में, अब W से H तो लिख ही नहीं पा रहे हैं सर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसका मतलब 101% ये है कि G एक का गैप 16 के सामने B। अब देखने वाला है जबरदस्त कि B कहाँ पे फिक्स होता है, कौन, V यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ देख लेते हैं, एक का गैप S नहीं, एक का गैप देखिए S नहीं होगा क्योंकि W के मिडिल लेफ्ट में लिखना है। तो अब भैया V के लिए या तो ये या तो ये, अगर हमने V यहाँ सोचा होता तो एक का गैप देखिए S के सामने 21 के बाद वो M हो जाता, ठीक है, V एक का गैप S के सामने 21 के बाद M ये हो जाता, ठीक है, बातें बन रही हैं, कोई बात नहीं। अगर V ये होता तो एक का गैप देखिए S ये होता, पर W से मिडिल लेफ्ट में H को नहीं लिख पाता। 101% सर, 101% कि V मेरा कहाँ जाएगा, फिक्स्ड। ये एक का गैप S, एक का गैप S, कंफर्म नहीं है S को, तो S के सामने 21 M के इमीडिएट लेफ्ट में। सर एक बात बताओ, W से इमीडिएट लेफ्ट में H है, W के सामने 26 है, P बचा, P ये हो जाएगा, P के सामने 5M हो जाएगा, एक का गैप 36 नहीं आएगा, 5 एक का गैप 36, फिर से कंट्राडिक्ट हो रही है ये वाली कंडीशन। सर 101% पता चल गया, 101% पता चल गया कि V और S के बीच में क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। बताओ कोई केस छोड़े हैं,
कोई केस नहीं छोड़े थे। इक्का गैप एस, एस के सामने 21, तो एम की इमीडिएट लेफ्ट में 21 वाला है। डब्लू से इमीडिएट लेफ्ट में एच, डब्लू के सामने 26, 26 मतलब के, 26 मतलब के, ये देखो के। एस मतलब 33, इसका मतलब 33। आगे देखो और क्या क्या बातें पता चलेंगी। टी को देखा जाए क्योंकि देखा जाए तो पी 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 ये हो जाएगा, पी के सामने 5। कंडीशंस बन रही हैं, हो रहा है सॉल्व। अब अंदर वाले टेबल में सब फिक्स हो गए, बाहर वाले टेबल में देखते हैं। टी के साथ अब पकड़ो, टी के सामने 8, तो टी 12 तो हो नहीं सकता। टी 12 क्यों नहीं हो सकता सर? हो तो सकता है, के 12 नहीं हो सकता था, तो के तो 12 नहीं करेंगे। चलो आगे देखने दो, सोचने दो, टी कहाँ आएगा। अच्छा, टी के सामने 8, वी 8 हो सकता था, तो टी 12, ओके। टी के सामने 8 आएगा, टी के सामने डब्लू नहीं आ सकता, डी के सामने डब्लू नहीं रखेंगे, तो टी 21 नहीं हो सकता, तो टी यहाँ से कट गया। अच्छा, टी ये हो सकता था या तो फिर ये हो सकता है। और क्या कुछ और कर सकते हैं, देखने दो। टी और डी है ना, हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो, टी कभी ये तो होगा नहीं। बात यह है कि टी यहाँ कभी भी नहीं होगा यार। टी के पास या तो 31, 16, 36 या फिर 21, कभी 12 जाएगा क्या? वरना डिफरेंस नहीं आएगा, तो मतलब 100% टी ये हो जाएगा। टी के सामने एच के पास 8 चला जाएगा। बोलो भैया सही है। अब कौन बच रहा है, कौन बच रहा है, देखने दो। डी बच रहा है, दैट इज डी। डी के पास या तो 31, 16, 36, 21 जाएगा, 12 तो जाएगा नहीं, तो डी के पास 21। डी के पास 21 चला गया, तो मतलब ये वाला पेयर काम कर रहा है, ये वाला पेयर नहीं काम करता। तो टी के पास 36, टी के पास 36। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन बन गया, देखो सारी पॉसिबिलिटी मैंने चेक की है, यहाँ पे कोई भी ऐसी सिंगल पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है। क्वेश्चन बन गया है। बाकी आपका बचता कौन है आउटर टेबल में? क्यू। तो क्यू बच रहा है, तो क्यू क्यों 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 बच रहा है आउटर टेबल? देखो देखो देखो, सबका नंबरिंग हो गई है। अंदर वाले में बस नंबरिंग बाकी है भाई मेरे, अंदर वाले में बस नंबरिंग बाकी है भाई मेरे। तो वी का क्या वैल्यू हो सकती है? आओ चलो देखते हैं। डब्लू वी वी 12 के सामने 29। अरे सर 12 के सामने 29 क्यों नहीं लिखे? 12 के सामने वी 29 हो जाएगा ना। डब्लू बी पी, पी के पास 3 नहीं जाएगा। बोला था के सामने 3 नहीं दिखेगा, तो मतलब के सामने 3, मतलब डब्लू और पी 3 नहीं होंगे, तो बी हो जाएगा 3। डब्लू और पी, डब्लू और पी, भैया डब्लू और पी में ये बात बताई गई थी कि पी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं करेगा, तो पी के पास 9 तो जाएगा नहीं, डब्लू के पास 9 जाएगा। अब बच कौन से रहा? एक नंबर 31 बच रहा है क्या? तो पी के पास 31 चला जाएगा, दैट इज पी हो जाएगा 31। अब मुझे बताओ कोई ऐसी चीज छोड़ी है मैंने? अब एक काम करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस फिर से दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको देखें, नोट करें, और जो कंडीशंस दी हुई थी उनको नोट करें, ठीक है ना? चलिए चलो कंडीशंस वाला, अरे ये नहीं है कंडीशंस, तो कंडीशन वाला तो ये रहा पेज, ठीक। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कंडीशंस कह क्या रहा है, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड को बिगाड़ दूं और थोड़ा सा मेन डायग्राम में जो स्क्वायर बना हुआ था उसको बना लूँगा, और कंडीशंस को मैं अब मिटा रहा हूँ जो मैंने इस अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए लिखी थी। बाकी की कंडीशंस को भी देखते हैं। चलो भैया ठीक है, देखते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, कंडीशंस लिखते हैं सबसे पहले। देन ऑल द पर्सन इन बोथ द सर्कुलर मूव टू आउटर मोस्ट स्क्वायर बाउंड्री, बोल दिया है। दे आर टू थ्रो अ डाइज
ठीक है, डाइज वाला किस हिसाब से कौन फेंक रहा है डाइज वो भी कंडीशन दिखाएंगे लेटर ऑन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दीज 6 कंडीशन। इफ अ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2 डाई इज अ प्राइम, अगर प्राइम है तो पर्सन को मूव करो मार्क्ड 5 पोजीशन पे एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज बिफोर। ओके यार, यहाँ पे तो यार कंडीशंस को मुझे सामने लिखने में ही दिक्कत आएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। कहता क्या है कि प्राइम है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स लिया, डाइस फेंकने के बाद नंबर आएंगे, प्राइम है तो उसको 5वें नंबर पे, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, हटा देता हूँ फिर देखना कैसे मैं लिख रहा हूँ, हटा दूँ पहले। मैंने कहा यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा अगर सम जो है प्राइम आता है तो उसको 5वें पोजीशन पे फिक्स करना स्क्वायर के और अपोजिट डायरेक्शन कर देना है जो बिफोर है, बस। ओप्पो, ओप्पो मतलब चाइनीज कंपनी ओप्पो है ना। चलो देखो, if the sum of the digit of the 2 die is even then move the position marked as 12, तो even 12 लिख लो कॉपी पे, इवन तो 12 पोजीशन पे कर देंगे, पर डायरेक्शंस क्या होंगी सर, डायरेक्शन के लिए क्या बात बोली गई है, एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, तो सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है। दोस्त मेरे तीसरी कंडीशन क्या कहती है समझो, तीसरी कंडीशन कहती है कि इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, तब किस पोजीशन पे मूव कराना है सर, कहता है तब मूव कर दो पर्सन मूव टू द पोजीशन मार्क एज 2 एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो दूसरे पोजीशन पे करके उसको ओपो पकड़ा दो। चौथी कंडीशन क्या कहती है सर, चौथी कंडीशन कहती है अगर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डाई इज अ परफेक्ट क्यूब देन द पर्सन मूव टू द पोजीशन मार्क टू द 6, तो परफेक्ट क्यूब के साथ छठे पोजीशन पे मूव करेगा पर्सन, ठीक है। और क्या कह रहा है, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब में है, परफेक्ट क्यूब में है तो पर्सन मूव टू द पोजीशन 6 एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इसको भी ओप्पो पकड़ा दो। पांचवी कंडीशन कहता है सम ऑफ डिजिट ऑफ द 2 डाई इज मल्टीपल ऑफ 5, देन 11 पे पकड़ा दो और फेसेस सेम डायरेक्शन कर दो। अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो 11 पोजीशन में बैठा दो और डायरेक्शन सेम रखो। छठी कंडीशन क्या कहती है, छठी कंडीशन कहती है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 ऑड है, अगर ऑड आता है आपके पास, अगर ऑड आता है तो क्या करना है, ऑड आता है तो कहाँ पे मूव कराना है, 7वें नंबर पे और ओप्पो पकड़ा दो, 7वें नंबर पे जाके ओप्पो पकड़ा दो। ये तो थी कंडीशन ताकि बार बार मुझे स्लाइड चेंज ना करना पड़े। अब मैं आता हूँ मेन उस पर कि कौन किस हिसाब से पासा फेंक रहा है, ये रहा लो, ठीक। लेकिन एक छुपी हुई बात आपको बता दूँ, दिखा देता हूँ पहले तो। वो क्वेश्चन में बोला गया था कि कहीं नोट में बोला गया होगा या कहीं कुछ बोला गया था, रुक जाओ देख लेता हूँ। एक नोट और लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में शायद मिस हो गया है मेरे से, मैंने पीपीटी में रखा नहीं है। नोट में ये कह रहा था, सुनो नोट कह रहा है गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब देन मल्टीपल ऑफ 5 फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर फर्स्ट। अच्छा, नोट में साफ साफ लिखा है प्रेफरेंस देनी है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स को। किसको देनी है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब को, फिर देना है मल्टीपल ऑफ 5 को। ऐसे प्रेफरेंस रखनी है मुझको, इस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है। बोलो भैया सही है, ये था पॉइंट, मैंने लिखना भूल गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, शांतिपूर्वक पढ़ो। गिव द, अच्छा लिखा भी तो है यार लिखा हुआ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। गिव द प्रेफरेंस ऑफ द, अच्छा अब सुनो मेरी बात, एक काम करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्या,
थ्रो करता है द वन हु लाइक 31। अच्छा एक बार और, एक बात और जरा मैं टेबल बना तो दूँ, मतलब वो तो बना दूँ मैं, नंबरिंग कर दूँ स्क्वायर करने के बाद, है ना। तो आ जाओ, मैंने कोशिश की तो है, मैंने भाई स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं अब। कहता है कि मिडल में दो, अच्छा रैंडम वे में नंबर दिए गए हैं, चलो कोई बात नहीं, पर पहले फिक्स कर देते हैं ऐसे। कॉर्नर पे बैठे हैं, देख लेता हूँ बस सबको दिख रहा है कि नहीं यार, एक बार हाइड करके। यार दोस्त मेरे देखो हाइड हो रहा है यार थोड़ा बहुत, ठीक है, वो वाला हाइड हो रहा है पोर्शन, कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश करना। हाइड हो रहा है थोड़ा बहुत, तो यार मिटाना पड़ेगा यार, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, बच्चे समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। ऐसे से बिल्कुल, अरे मस्त ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। चलो फिर हम वो बना लें पूरा टेबल, है ना। तो भैया इस तरीके की बातें बोली गई थी, कॉर्नर पे बैठा देते, फिर साइड में दो दो लोगों को बैठा दो, एक दो दो, एक दो, एक दो, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं। अब भैया नंबरिंग के लिए क्या बोला है कि 192, 192, ये 1 है, ये 9 है, ये 2 है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 192, 4 11 3, ये है 4, ये है 11, ये है 3। देखिए गाइस मुझे टाइम लग रहा है, मैं पूरी चीज़ उतार उतार के कर रहा हूँ, ठीक है। 6 12 7, 6 12 7, उसके बाद कहता क्या है 10 5 8, 10 5 8। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हटा दो, आ जाओ। देखो भाई पूरी कोशिश की है कि अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको दिखे, पूरी कोशिश की है रोहित सर ने, कोई बात नहीं, कंडीशंस तो दिखानी पड़ेगी भैया। पहली कंडीशन कहती है कि द वन हु लाइक्स 31, 31 31, दैट इज पी। पी ने थ्रो किया डाई एंड द सम ऑफ नंबर इज 7 7 7। क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या वो परफेक्ट क्यूब है? नहीं। क्या वो मल्टीपल ऑफ 5 है? नहीं। वो है तो क्या है, वो ऑड है, वो ऑड है, तो उसको 7वें पोजीशन पे रख दो। पी देख रहा है आउटसाइड द टेबल, अपोजिट में करना है तो पी अब इनसाइड पे जाएगा, और कहाँ पोजीशन पे? 7वें पोजीशन। पी यहाँ फेसिंग इनसाइड, और 31 नंबर है इसके पास। बोलो भैया क्लियर? अरे यार कट गया, ये तो कट गया। ये रहा पी, पी के पास 31, अंदर देखेगा क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड द टेबल देख रहा है, यहाँ इनसाइड देखेगा। बोलो क्लियर है? कहाँ गया? द वन हु लाइक 31, पी करता 31, थ्रोज द डाई एंड द सम ऑफ नंबर इज 7। तो 7 है तो ऑड पे आएगा ना, ऑड पे आएगा तो वो 7वें पोजीशन पे जाएगा, जो कि दैट इज पी, कॉर्नर पे। ठीक है, सही तो गया है, कोई दिक्कत है? एक बार देख लेता हूँ मैं भी। तो
So the sum of digit is perfect cube or that move to the position mark 7 and faces opposite direction। बिल्कुल सही है, सही गया। ठीक, दूसरी कहता है the one who sits immediate right of P throws the dice and sum of number is 8। अच्छा, ओके ओके ओके, समझो। कहता है द वन हु लाइक्स 31 थ्रोज द डाइस एंड द सम ऑफ नंबर इज 7 हो गया है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी थ्रोज द डाइस एंड द सम ऑफ नंबर इज 8। 8 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, 8 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो मुझे परफेक्ट क्यूब वाली कंडीशन उठानी पड़ेगी। और P ये रहा द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट वाला पर्सन दैट इज V। तो V को हमें किस पोजीशन में बैठाना होगा? परफेक्ट क्यूब वाली नंबर, दैट इज छठे नंबर पे बैठाना होगा। V इनसाइड है तो अब V आउटसाइड है, तो V अब इनसाइड दिखेगा क्योंकि अपोजिट करना है। और छठे नंबर पे, छठा नंबर कहाँ है? V, V यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है सबको? बस बिल्कुल दिख रहा है, कोशिश तो यही है, सबको दिख रहा है। ठीक है, V उधर चला जाएगा और V के पास कितना नंबर था? 29 था, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, आगे कंडीशंस देखते हैं। फिर कहता है द वन हु लाइक्स 8, दैट इज द वन हु लाइक 8 के बाद H वाले की बात हो रही है। थ्रोज द डाइस एंड द सम ऑफ नंबर इज 10 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले इनको प्रेफरेंस देनी है मुझको। ठीक, 5 तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो वो मुझे फिफ्थ कंडीशन लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ये वाली, तो वो 11वें नंबर पे जाएगा और फेसेस सेम रहेगा। फेसेस सेम रहेगा क्या? एक बार कंडीशन देख ले, एक बार मैच करा दे, क्योंकि गड़बड़ा रहा है मामला यहाँ पे, कुछ लग रहा है। कह रहा था कि अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो फेसेस सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, ठीक, तो किसकी? H की कहाँ पे जाएगा? 5वें नंबर, सॉरी 11वें नंबर पे H यहाँ आ जाएगा। H कितना नंबर था इसके पास? 8। दिख रहा है ना सबको? बिल्कुल दिख रहा है, H और 8, H और 8। ठीक, परफेक्ट। अब आगे की कंडीशन क्या कह रही है देखते हैं। आगे की कंडीशन कहती है द वन हु लाइक 26 थ्रोज द डाइस एंड द सम इज 6। क्या? द वन हु लाइक्स 26 कौन? K की बात कर रहा है, K की बात कर रहा है। तो K को वहां से हटाओ और 6 नंबर आया है, तो वो अच्छा एक बात बताओ, पहली कंडीशन जो हम लोग कर रहे थे 7 आया था ना, सम 7, पहली कंडीशन देखो 7, ये 7 तो प्राइम नंबर है सर, आपने ऑड वाली कंडीशन उठा ली है। तभी मैं कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्राइम नंबर है, यही देखो धोखा हो जाता है, ये यहाँ नहीं आएगा भाई, P यहाँ थोड़ी ना आएगा, P यहाँ थोड़ी ना आएगा, प्राइम नंबर 5वें नंबर पर जाएगा, यहाँ आएगा P यहाँ आएगा 31 के साथ। सर अब आया समझ में? गड़बड़ कर रहे थे, गलती हो रही थी हमसे, क्षमा चाहते हम आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया क्या आया था। अब दूसरी कंडीशन को द वन हु लाइक 26, दैट इज 26 कौन है भाई? 26 वाला। K को हटाना है जो कि सम लाता है 6, तो वो तो इवन नंबर है 6, ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो परफेक्ट क्यूब है, ना तो मल्टीपल ऑफ 5 है, इवन नंबर, तो 12 पे जाएगा सेम डायरेक्शन में, मतलब टेबल इनसाइड देखते हुए 12वें पोजीशन पे। 12वां पोजीशन किधर है? 12 गया,
के फेसिंग इनसाइड और 26 आई होप सबको दिखा। अरे यार कट गया, सॉरी भाई, थोड़ा सा यार ना यार क्वेश्चन लेंदी है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। दिख रहा है के और 26 यहाँ लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, सीटी बजा के और 26। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। आगे लास्ट कंडीशन है, द वन हु लाइक 12, जिसको 12 पसंद है। 12 वाला है, अभी सबको बताते हैं 12 मतलब क्यों की बात कर रहा है। तो जिसको 12 पसंद है, थ्रो द डाई एंड द सम ऑफ नंबर इज 4, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली कंडीशन लगेगी रेदर देन इवन नंबर वाली, यही कंडीशन गलत कर देते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अभी क्यों अंदर देख रहा है तो क्यों अब आउटसाइड देखेगा सेकंड पोजीशन पे, यहां पे क्यों बोलो। अब मैं यहां से ये सारी चीजें हटा दूं और आप लोगों से पूछूं, एक बार आंसर मैच करा लो भाई मेरे प्लीज, सब लोग अपना आंसर मैच करा दो। अब मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम करने, जैसे फाइनल अरेंजमेंट बना रहा हूं। अब ये हटा दूंगा यहाँ से, ये हटा दूंगा क्योंकि क्यू आ चुका है। और क्या क्या छुआ है, P 31, तो P 31 हटा दूंगा यहाँ से, ठीक। और क्या क्या V K 26 यहाँ से ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। V 29 ये भी हटा दूंगा, ठीक है। H 8 ये भी हटा दूंगा, H 8 और H 8 बाकी एज इट इज रहा है, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल अरेंजमेंट बनना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये K 26, ये V 29, ये M 16, ये M 16 यहाँ पे बैठा है, बाहर किसी टेबल पे नहीं बैठा है। ये H 8 है, H 8 है। अच्छा H 8 की डायरेक्शन नहीं दिए थे क्या सर आपने? अच्छा H 8 की डायरेक्शन नहीं दी थी, कोई बात नहीं, डायरेक्शन लिख देते हैं। सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। H 8 की डायरेक्शन कुछ नहीं दिया है, H का फेसिंग आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट में। और P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर? P की डायरेक्शन तो इनसाइड हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बताइए, आगे और कोई नहीं, सबकी डायरेक्शन पूरी है। V की डायरेक्शन, V की B डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। आराम है, डायरेक्शन निकालना तो बहुत आराम है, डायरेक्शन आपको इसकी मदद से निकाल सकते हो ये, ठीक है। तो ये था पूरा आज के क्वेश्चन में। कोई डाउट रह जाता है, अगर मन मुटाव रह जाता है मेरे से, तो ज़रूर पूछ लेना। थोड़ी सी गलती की थी मैंने यहाँ पे कि मैंने 7 सम ले रहे थे, जब तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब मल्टीपल ऑफ 5 में प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, पर मैंने उस 7 को क्या ले लिया था, मैंने 7 को ऑड वाली कंडीशन, ऑड नंबर तो है ही नहीं ना, ऑड ये वाला, ऑड वाली ये वाली कंडीशन लगा दी थी। बट ये नहीं लगानी, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर वाली लगानी है। कौन सा है? प्राइम नंबर वाली लगानी है, रेदर देन ऑर्डर वाली बतानी है। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे प्राइम नंबर वाली नहीं है, मुझे मैंने ये वाली लगा दी थी, मैंने कोई ये वाली लगानी थी। 7 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है ये बातें? तो ये आपके सामने पूरा अरेंजमेंट है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे डाउट पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरा बैच शुरू होने वाला है एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में ही। जिन्होंने परचेज कर रखा है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। 25 अगस्त से मेरा बैच स्टार्ट हो। IPS PO प्री एज वेल एज मेंस। मैं हर एक बच्चे को पर्सनली कांटेक्ट कर करके पूछूंगा डेली बेसिस पे मार्क्स आप लोगों के कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, जो मैं क्विज आपके सामने दूंगा। तो काफ़ी मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।